नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने पिक्चर्स देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि पिक्चर्स देखने के बाद आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे हेमंत सोरेन के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में आजकल ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं और अभी वर्तमान में ये आप देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। एक बार आप लोग झारखंड को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। पहले आप सभी को मालूम होगा कि पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, क्या, झारखंड। और आप देखिए कि झारखंड की राजधानी रांची हो गई। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा सीटें 81 हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 16 सीटें हैं और आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 16 सीटें हैं। कितनी? 16 सीटें हैं। देखिए, जो विधानसभा के चुनाव होते हैं, जो विधायक के चुनाव होते हैं, अगर आप लोगों को विधायकी का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और जो याद रखिए, इनका विधायकों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप लोग भी वोट डालने जाते होंगे और मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा। और वही अगर हम लोग लोकसभा सदस्य की बात करें तो अगर लोकसभा सदस्य का चुनाव आपको लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा ही होता है। लेकिन जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इनका चुनाव एमएलए कहते हैं, विधायक इन्हें चुनते हैं राज्यसभा सदस्य को। और आप देखिए, इनके पिता हैं हेमंत सोरेन के। और आपको बता दूं कि हेमंत सोरेन के पिता, इनकी पत्नी हो गई और इनका ये आप देखिए परिवार हो गया, इनके बच्चे हो गए। हेमंत सोरेन के पिता भी आपको बता दूं कि क्या थे? राजनेता थे। और आपको मालूम होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता भी रहे हैं शिबू सोरेन। उन्हीं के बेटे हैं हेमंत सोरेन। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गए। इनके नाम की बात करें तो हेमंत सोरेन, सोरेन इनका नाम है। और 10 अगस्त 1975 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ होता है? नेमरा, रामगढ़ जिला में, ये बिहार में पड़ता था उस समय। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो ये अब झारखंड में पड़ने लगा है। और ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं, एसटी से आते हैं, एसटी से आते हैं। और आप सभी को बता दूं कि एसटी मतलब आप समझ रहे हैं, आदिवासी एक तरह से आप कह लीजिए। इनके पिता का नाम शिबू सोरेन और राजनेता हैं। और इनकी माता का नाम रूपी सोरेन, जो एक घरेलू महिला और किसान। पत्नी की बात करें तो कल्पना सोरेन इनकी पत्नी का नाम, जो बिजनेसमैन, व्यवसायी हैं। इनके 2 बच्चे हैं। क्या हैं? 2 बेटे हैं इनके। और विद्यालय की बात करें तो पटना हाई स्कूल, पटना बिहार से इन्होंने अपनी शिक्षा ली हुई है। आगे की शिक्षा बिहार प्रौद्योगिकी संस्थान मैसरा, रांची, झारखंड से पूरी करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय राजनेता हैं, नेता हैं, पॉलिटिशियन हैं। और इनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, जिसे आप लोग शॉर्ट में जेएमएम कहते हैं। इसका गठन 1972 में हुआ था। किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अगर हम लोग हेमंत सोरेन की राजनीतिक यात्रा की बात करें, राजनीति में सफर की बात करें, तो 2005 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं झारखंड में। लेकिन वह स्टीफन मरांडी से चुनाव हार जाते हैं। यानी कि पहली बार जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायकी का चुनाव लड़ा, तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर आप देखेंगे 24 जून 2009 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना जाता है। और फिर आप देखेंगे 4 जनवरी 2010 को वह झारखंड के दुमका निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं। उसके बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे देते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि जब आप लोग 2 या मान लीजिए आप लोग राज्यसभा और विधानसभा या लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं तो आपको अपने पास एक ही सदन की सदस्यता रखनी पड़ती है और बाकी छोड़नी पड़ती है। कई आप लोगों ने नेताओं को देखा होगा कि 2 सीट से चुनाव लड़ लेते हैं, दोनों से जीत भी जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो 1 सीट खाली कर देते हैं और 1 सीट अपने पास रख लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर विधानसभा और लोकसभा का सदस्य का चुनाव लड़ा और आप देखिए कि वो विधानसभा का सदस्य था, लोकसभा का सदस्य बन गया, तो उसे अपने पास 1 सीट रखनी होगी, 1 खाली करनी होगी। ऐसा नहीं कि वो दोनों ही सीटों पर बना रहे। फिर आप देखेंगे 2009 में उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और 11 सितंबर 2010 में उन्हें झारखंड के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। हमारे संविधान में उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एक क्या रहता है कि आपको बता दूं, देखिए राजनीति में आप सोचिए कि 2-3 नेता बराबर कद के हैं तो उसमें एक तरह से आप देखिए समझौता करने के लिए किसी को उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया,
कि वो बगावत ना करे। समझ रहे आप लोग। 13 जुलाई 2013 को हेमंत सोरेन को झारखंड के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और आप सभी को बता दूं कि ये सबसे कम उम्र के झारखंड के मुख्यमंत्री थे। 23 दिसंबर 2014 को वह बरहेट विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने जाते हैं। और 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यानी कि भाजपा को बहुमत मिलता है। और इसके बाद 8 जनवरी 2015 को उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में चुना जाता है। फिर आप देखेंगे 23 दिसंबर 2019 को उन्हें फिर से झारखंड विधानसभा चुनाव में बरहेट विधानसभा सीट से विधायक के रूप में चुना जाता है। और 2019 में 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इनसे जुड़े कुछ विवाद भी हैं, अभी भी विवाद चल रहा है। 2017 में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित किया था, लेकिन हेमंत ने यह कहते हुए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था कि सम्मेलन भूमि हथियाने वालों का एक चिंतन शिविर है और यह आदिवासी मूलवासियों और राज्य के किसानों की भूमि को लूटने के लिए आयोजित किया जा रहा है। और उस समय भी ये काफ़ी विवादों में रहे थे, इनकी कई लोगों ने आलोचना भी की थी। और याद रखिए क्या रहता है कि राजनीति में चलता रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और अभी आपने देखा होगा चुनाव आयोग ने इन्हें एक नोटिस भेजा है इनकी अयोग्यता को लेकर। और क्या है कि लाभ के पद को लेकर एक नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने। तो उसके लिए भी आपको बता दूं कि ये काफ़ी विवाद में बने हुए हैं। और यही कहानी है हेमंत साहब की अभी तक। और भविष्य में ये क्या करते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी बात रहती है कि आप लोग देश दुनिया से जुड़े रहिए, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स देखते रहा करिएगा कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कौन सी घटनाएं घट रही हैं। आपके मन में भी किसी को जानने की दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे बताइएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है।